अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमामी नाजरीन का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हज़रात बखैर होंगे। मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी फिर से एक नई वीडियो के साथ आप तमामी नाजरीन के बीच आने की सआदत हुई है। आपके बीच एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, आज का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25 है, जिसका उस चैप्टर का नाम है गुलजारे नसीम। नाजरीन, चैप्टर का नाम गुलजारे नसीम है और ये भी एक मसनवी है साथियों। ये भी एक मसनवी है साथियों, जिस मसनवी के ताल्लुक से मैंने कल बहुत ही डिटेल और बहुत अच्छे अंदाज में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नाजरीन, तो मैं हाजिर हो गया हूं लेकर के एक दूसरा मसनवी जो गुलजार नसीम के नाम से मौजूद है साथियों। बिहार बोर्ड दरक्षा बुक हिस्सा 2, जिसमें एक और मसनवी है जिसका नाम है गुलजारे नसीम साथियों। और ये जो मसनवी है, ये मसनवी यहां से लेकर के यहां तक ये इसके कैरेक्टर हैं। ज़ैनुल मलिक, ताजुल मुलूक और बकावली। नाजरीन, ये एक स्टोरी मसनवी की शक्ल में एक ऐसी स्टोरी है जैसे कि आप एक पिक्चर का हाल देखते हैं, एक मूवी का हाल देखते हैं, जिस मूवी में परी, जिन, शैतान वगैरह को दिखलाया जाता है, ठीक उसी तरह से इस कहानी में भी दिखाया गया है साथियों। इसमें जो एक बकावली देख रहे हैं, ये नाम, ये एक परीजाद, एक लड़की है, परीजाद है, परी है। इस परी का मामला क्या होता है, जैसे आपने बहुत पहले गाना सुना होगा कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया साथियों। इस बकावली का हाल इस कहानी में सेम यही है, सेम यही हाल है। नाजरीन, तो पहले मैं देख लेता हूं कि इस मसनवी को जिसने लिखा है गुलजार नसीम, उसका नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। नाजरीन, तो गुलजार नसीम से पता लगता है कि नसीम ये बहुत अहम है। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि इसका लेखक जो है ना, दयाशंकर नसीम है। दयाशंकर नसीम, इस मसनवी के शायर जो हैं वो दयाशंकर नसीम है। इस दयाशंकर का असली नाम दयाशंकर कोल है साथियों। दयाशंकर कोल ये असल नाम है। दयाशंकर कोल के जो वालिद हैं, नाम है गंगा प्रसाद कोल। दयाशंकर के जो वालिद साहब हैं, उनके नाम गंगा प्रसाद कोल है साथियों। और दयाशंकर नसीम या दयाशंकर कोल के उस्ताद आतिश लखनवी है। आतिश लखनवी, दयाशंकर नसीम, इनको बचपन ही से शेर व शायरी का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था, जिस शौक के कारण ये बचपन ही से क्या करने लगे, शायरी करने लगे साथियों। पहले हम देख लेते हैं, असल नाम दयाशंकर नसीम है। पैदाइश इनकी 1811 लखनऊ में हुई। 1811 लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम इनकी उर्दू और फारसी से हुई है। इब्तदाई तालीम उर्दू और फारसी से हुई है। ये उर्दू और फारसी के बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। और नाजरीन देखें, इनका लिखा हुआ एक ही मजमुआ है जिसका नाम है गुलजारे नसीम। और इस गुलजारे नसीम का एक मसनवी आपके सामने यहां मौजूद है साथियों। दयाशंकर नसीम ने पूरी जिंदगी में यही एक किताब लिखी जिसका नाम गुलजारे नसीम है। और ये एक ही किताब ने इनको जमीन से उठा करके आसमान पे पहुंचा दिया। और इनकी शोहरत की जो असल वजह ये गुलजारे नसीम है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत कम उम्र पाई है। टोटल उम्र जो इन्होंने पाई है वो 34 साल की उम्र पाई है। और इस 34 साल की उम्र में इन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं, इस मसनवी को इतने अच्छे ढंग से लिखा है कि इनकी शोहरत के हामिल यही मसनवी बन गई।
1845 में इनका इंतकाल हो गया। 1811 में पैदा हुआ और 1845 में दुनिया को छोड़ गया। टोटल 34 साल की इन्होंने जिंदगी पाई। नाजरीन, तो यह है इनकी शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी जो आपके बीच मैंने रखा। नाजरीन, जो मसनवी आज हम पढ़ने वाले हैं उस मसनवी का नाम है बकावली का ज़ैनुल मलिक बादशाह के दरबार में आदमी की शक्ल सूरत में पहुंचना। साथियों, मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा था जब बकावली को इस ताजुल मुल्क से प्यार हो जाता है। इस बकावली को, ये जो परीजाद है, इस परी को ताजुल मुल्क से प्यार हो जाता है। प्यार होता है और उस प्यार को ढूंढने के लिए जंगल बयाबानों में परी है, चारों तरफ ढूंढती चली जा रही है, ढूंढती चली जा रही है। बेतहाशा उस आशिक की तलाश में, उस महबूब की तलाश में यह भटक रही है, बेचैनो बेकरार है, मिलने को बिल्कुल ही बेचैनो बेकरार। जंगल बयाबान, गली कूचे, शहर शहर, डगर डगर, जगह जगह ये ढूंढती चली जाती है, लेकिन इसे कहीं नजर नहीं आता। फिर अचानक किसी से मुलाकात होती है और वही इसको बताता है कि तुम जिस ताजुल मुल्क की तलाश कर रही हो, तुझे इस जंगल और बयाबान में नहीं मिलेंगे, बल्कि अगर तुझे वो चाहिए तो तुम चले जाओ बादशाह के दरबार में, बादशाह ज़ैनुल मलिक की बारगाह में। इसके दरबार में तुझे ताजुल मुल्क से मुलाकात होगी। साथियों, उम्मीद की एक किरण जागती है। प्यार के लिए दुनिया क्या क्या नहीं करती, 100 बहाने करती है। इसे जैसे ही पता लगा कि मेरा आशिक, जिस आशिक की मैं तलाश में हूं, जिस महबूब को मैं ढूंढ रही हूं, वो महबूब यहां नहीं बल्कि एक दरबार में है। नाजरीन, वो उस दरबार की तरफ रुख करती है। बिल आखिर उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में इसका महबूब रहा करता है। साथियों, जब उस शहर में पहुंचती है, इसे पता लगता है कि आज बादशाह का गुजर इसी दरबार में होना है। ये परी आदमी जात बन करके, आदमी की शक्ल सूरत और आदमी की जसामत और कदामत को इख्तियार करके वो रास्ते पे भिखारी की शक्ल में खड़ी हो जाती है, एक मर्द के लिबास में, और मर्द बन करके ये बकावली खड़ी होती है। जब बादशाह का गुजर होता है, बादशाह की सवारी को रोकती है। रोकने के बाद कहने लगती है कि मैं आपके यहां एक वजीर बनना चाहती हूं, आप मुझे एक वजीर बना लीजिए। मैं वजीर बनना चाहता हूं। चूंकि ये मर्दों का लिबास धारण की थी और मर्द बन गई थी, तो ये मर्दों जैसी बातें करने लगी थी कि आप मुझे अपना वजीर बनाइए, मैं बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार, बुद्धिमान, अक्लमंद हूं, इसलिए आप मुझे अपने दरबार का वजीर बनाइए। फिर बादशाह ने पूछा, आप कौन हो, कहां से आई हो? तो ये कहां से आए हो? फिर अपना नाम ये इब्ने फिरोज बताती है। बकावली अपना नाम इब्ने फिरोज बताती है और इस तरीके से मिन्नतों समाजत करती है बादशाह से। वो मुकालमा करके इतने मिन्नतों समाजत करती है कि बादशाह उसे अपने यहां एक वजीर बना लेता है। बादशाह वजीर बना लेता है। ये तो एक बहाना था प्यार से मिलने का। जब उस दरबार में पहुंचती है तो फिर वही बकावली है और वही उसका आशिक ताजुल मुल्क है। फिर तो सारी चीजें आसान हो गई, सारे मामलात हल हो गए। नाजरीन, तो ये 7 समंदर पार अपने आशिक, अपने महबूब से मिलने गई और वहां इसकी मुलाकात महबूब से हो जाती है। इस तरह करके हमारा इस कहानी का दी एंड हो जाता है। साथियों, अब इससे और ज्यादा क्या चाहिए कि एक भटकी हुई आशिक को, माशूका को उसका आशिक मिल जाए, एक महबूबा को उसका महबूब मिल जाए। साथियों, तो इस लड़की यानी इस परीजाद यानी बकावली को अपना प्यार मिल जाता है। फिर इसकी जिंदगी कैसी होगी आप खुद ही कल्पना कर सकते हो। क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप भी एक आशिक मिजाजी आदमी होगे। तो एक आशिक को जब उसकी माशूका मिल जाए, एक महबूब को जब उसकी महबूबा मिल जाए, या महबूबा को महबूब मिल जाए, माशूका को आशिक मिल जाए, तो फिर क्या वक्त होगा,
क्या समा होगा आप महसूस कर सकते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये मसनवी का खुलासा और ये दया शंकर नसीम की जो जीवनी है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिए जाते हैं, आप उस पर संपर्क कर ले। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने साथियों, अपने फ्रेंड्स को इस एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ दावत दीजिए, लोगों को बुलाइए, अलीमी एकेडमी 92 चैनल से जुड़वा दीजिए और खुद भी जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं इजाजत चाहता हूं आज की इस वीडियो में, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।